ने पौराणिक कथाओं के अनुसार मगध महाजनपद को देखा था। ठीक, मगध महाजनपद पर शासन करने वाले वंशों में मैंने पहला बताया था बृहद्रथ वंश ना, उसका जो बेटा था कौन था? जरासंध, बहुत शक्तिशाली बेटा था। उसके बाद बेटा कौन सा था? सहदेव, सहदेव बाद मृत्युंजय ना। ये तो पौराणिक कथाओं के अनुसार हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जो हमारे इतिहासकार मानते हैं, इतिहास की दृष्टि से मगध महाजनपद पर शासन करने वाले वंशों का क्रम ध्यान सुनिएगा। इतिहासकार के अनुसार मगध देखिए मगध महाजनपद पर इतिहासकार यानी इतिहास की दृष्टि। अच्छा सर, क्या इसमें लोग भी पूछता है क्या? हाँ, करंट अफेयर इसमें एसएससी में क्या होगा? वो आप लोग कैसे करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में ही दिक्कत है। जैसे जब आपको पेपर करीब में आएगा तो करंट अफेयर जो है एक या दो महीने तैयार होगा। करंट अफेयर का मतलब कि मोबाइल में देता है उसका वो आता है। करंट अफेयर की बुद्धि पतली बुद्धि आती है, तो मतलब ना जो मार्केट दिखती है वो भी तैयार हो जाएगा, उसमें नहीं दिक्कत है। करंट अफेयर न्यूज पेपर वगैरह में बराबर डेली देता रहता है, उसमें नहीं समस्या है। लेकिन मेनली तो ये सब होता है, सब लॉन्ग होता है। ठीक है, तो इतिहास की दृष्टि से इतिहास की दृष्टि से मगध पर शासन करने वाले वंशों का नाम, मगध पर शासन करने वाले वंशों का देख सभी तीन में तो पिक्चर दिखता है। नहीं, इतना देर तक नहीं देखना चाहिए। देखिए इतिहास की दृष्टि से मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम। अब इसका ट्रिक हम आपको बता रहे, ट्रिक से आप कैसे करेंगे, कितने वंशों ने मगध पर शासन किया। ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक है इसका हसीन, मसूद, सा, ये इसका ट्रिक। सर ये तो बताया था। हाँ बताया था, आज देखिए वो तो एकदम स्टार्टिंग से बताया था। हसीन, मसूद, सा। अब देखिए इसको जानते रहिए, जैसे इसमें हाथ क्या है? हाथ से है हरेक वंश, ये सब याद रखना चाहिए आप। ठीक, हाथ से हरेक वंश। सर से क्या है? सी से क्या है? सी, इसमें होगा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और न से क्या होगा? नंद, न से नंद वंश। म से क्या होगा? म से होगा मौर्य वंश। ये सब हम लोग हाइलाइटेड वंश है। आप पढ़ेंगे मौर्य वंश बहुत ज्यादा फेमस है, सबसे फेमस मौर्य वंश है। और सु से क्या है? सुंग वंश। क से क्या है? कांडा वंश। स से क्या है? सातवाहन वंश। ठीक है, कितने वंश हैं आपके? तीन, तीन से सात वंश हैं आपके। लास्ट में 7 से 7 वंश भी आपके। ठीक है, तो देखिए इन सातों वंशों को आपको पढ़ना है, इन सातों वंशों को आपको क्या करना है? स्टडी करना है। ठीक है, और एक चीज पता होना चाहिए, इसमें क्रमशः आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आपको इतिहास की दृष्टि से मगध पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में जैसे जो उसके वो पौराणिक कथाओं के अनुसार, यानी हमारे महाभारत काल के अनुसार पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है, वो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। ठीक है, ये इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, तो इतिहासकारों के अनुसार जो है मगध महाजनपद पर यानी मगध पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में इन 7 राजवंशों ने शासन किया है। ठीक ना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद, देखिए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। ये समझ में आ रहा है कि अब देखिए अब हम आपको बताएंगे पहला वंश जो है ये हर्यक वंश। पहला वंश पढ़ाएंगे कौन सा? हर्यक वंश। ये क्रम से चलेगा। ठीक है, हर्यक वंश पहला वंश है आपका हर्यक। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो वंश, नहीं तो आप वंश का क्रम ही भूल जाएंगे। उसको मिटाना हसीन, मसूद, सा, इससे आप याद करें। हसीन, मसूद,
देखिए अब यहाँ पे पहला वंश हम लोग देखते हैं, जो पहला वंश है आपको पता होना चाहिए हरेक वंश के संस्थापक कौन थे। हरेक वंश के जो हरेक वंश के संस्थापक है उसका नाम है बिंबिसार। हरेक वंश के संस्थापक कौन है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कहेगा हरेक वंश के संस्थापक बताइए कौन है? बिंबिसार। हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी जो बिंबिसार है अपनी राजधानी क्या बनाई थी। जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो वैसे राजा बिंबिसार, तो मगध का राजा बिंबिसार, ठीक। तो मगध महाजनपद का राजा बिंबिसार था। मगध का बिहार में, हाँ बिहार, आज हम बिहार कहते हैं। तो मगध महाजनपद का जब राजा था बिंबिसार था, तो ये अपनी राजधानी में कहीं ना कहीं बनाएगा। तो इसने अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी, राजधानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। इसने अपनी राजधानी बनाया था राजगीर। इसकी राजधानी क्या है? राजगीर। यानी बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया राजगीर। ठीक। अच्छा, राजगीर राजधानी बनाने का कारण क्या था? क्यों राजगीर को बनाया था राजधानी? इसके पीछे भी रीजन था। ठीक है, रीजन ये था कि राजगीर जो था ना चारों ओर से मतलब कि चारों ओर से पहाड़ों से घिरा। जो राजगीर था वह जो प्लेस था राजगीर का, वो चारों ओर पहाड़ों से घिरा और वहां कोई बाहरी शत्रु अटैक जल्दी नहीं कर सकते। अटैक करने को समय लगेगा तो तक इधर से अलर्ट। राजगीर के लिए इसने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाई, क्योंकि राजगीर जो है सुरक्षित प्लेस था, दुश्मनों के पेश से सुरक्षित प्लेस था। इसलिए इसने क्या बनाया? राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, राजगीर को इसने किले के चारों तरफ घिरवा दिया ताकि कोई बाहरी सैनिक जल्दी उस पर अटैक न कर पाए। ठीक। और फिर उसके बाद जो है इसने राजगीर को अपना राजधानी बनाया और बिंबिसार ज्यादातर नहीं अपनी राजधानी में यानी राजगीर में ही रहता था। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बिंबिसार था ये बहुत ही चालाक था। बिंबिसार कैसा राजा था? बड़ा ही चालाक। बिंबिसार का मानना ये था कि अगर साम्राज्य का विस्तार करना हो, इस साम्राज्य अपना बढ़ाना हो, तो छोटे छोटे राजाओं को अपने मिला हो तभी साम्राज्य का विस्तार होगा। ये क्या करता था? ये जो बिंबिसार था ये जो है मतलब कि ये जैसे आप जानते हैं नेमाफर वगैरह जानते हैं, जैसे मतलब कि ऐसी लड़की जिसका कोई भाई ना हो, ऐसी लड़की जिसका कोई भाई ना हो, तो वहाँ पे शादी उदी करने के लोगों को नेवासा मिलता है। नेवासा मतलब वहाँ रहने के लिए प्लेस मिल जाता है। मानो कोई पिता है उसकी मतलब संतान में लड़कियां ही हैं, बेटी की संतान है, तो पिता अपनी जमीन किसको देगा? अपनी बेटी को देगा। तो जो उससे शादी करेगा वही तो देगा। तो ये क्या करता था? नेवासा वाली लड़कियों को देख देख कर उससे शादी करता और लगभग इसकी शादी की इसका जमीनी विस्तार जो है बहुत ज्यादा था, रिलेशनशिप बढ़ रहा था, इसका क्षेत्र बढ़ रहा था। समझ रहे हैं? अब उसके बाद क्या हुआ कि इसके दिमाग में विचार आया, एक क्षेत्र था वैशाली, ठीक, मगध में एक क्षेत्र था वैशाली। इसने सोचा कि क्यों ना हम वैशाली को जीतें। तो इसने जो है वैशाली पर आक्रमण किया। जैसे देखिए वैशाली पर इसने आक्रमण किया इस टाइप से, मैं कहीं जैसे बना देते हैं जो ठीक, यहाँ से बीच से ऐसे गंगा नदी जाती है। ये आपका बिहार का क्षेत्र है, बिहार में कुछ इसी टाइप का ये गंगा नदी है। बीचों बीच से कौन सी नदी बह रही है? गंगा नदी। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे पाटलिपुत्र जिसे आज पटना कहेंगे, राजकीय, ठीक है, ये सब मतलब ये सब प्लेस एरिया में था। पाटलिपुत्र पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र राजगीर कहते हैं। गंगा नदी के उत्तर में राजगीर और पाटलिपुत्र, ठीक। और गंगा नदी के जो दक्षिण में था उस समय वैशाली था, हाजीपुर था, ठीक, ऐसे ऐसे था। तो इसने क्या किया? राजगीर बनाया था, राजगीर बनाया। तो बिंबिसार ने क्या किया? राजगीर से अटैक किया, किस पर? वैशाली से अटैक किया, आक्रमण किया जीतने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुआ। और जब ये सफल नहीं हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि सफल नहीं हुआ, वैशाली पे अटैक किया, हार गए जो है, मतलब सफल सक्सेस नहीं हुआ। तो इसने क्या किया? उस समय एक सिचुएशन ऐसा आया कि उस समय जो है जैसे पीलिया रोग जो है एक जो है मध्य प्रदेश का पहले जो नाम था अवंती, ठीक। तो मध्य प्रदेश को पहले लोग अवंती कहते थे,
अवंती के एक राजा थे, उनका नाम था चंद्रप्रद्योत। क्या नाम था? चंद्रप्रद्योत। तो चंद्रप्रद्योत एक राजा थे, तो चंद्रप्रद्योत को हो गया था पीडीएफ। कौन सा रोग? पीडीएफ। जैसे आप यहाँ फिगर में दिखा दे रहे थे, देखिए ये छोटा सा थोड़ा फिगर बना दें। जैसे यहाँ पे आपका ये मगध है, यहाँ पे ये आपका मगध का क्षेत्र हो गया, ठीक। और ये मान लें आपका ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया। ये आपका क्या है? मध्य प्रदेश को अवंती, इसी को मध्य प्रदेश आज के वर्तमान में। यहाँ का जो राजा था कौन था? चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत राजा था। और यहाँ का राजा कौन था? मगध है, मगध। यहाँ का राजा कौन था? बिंबिसार। मगध राजा, ठीक ना। तो बिंबिसार ने क्या किया? देखिए चंद्रप्रद्योत को पीलिया रोग हो गया था, ठीक नहीं हुआ। इसके यानी मध्य प्रदेश के जो राजवैद्य थे, अवंती के जो राजवैद्य थे, वो भी चंद्रप्रद्योत को ठीक नहीं कर पा रहे थे, ठीक। तो इसकी सूचना लगा, मतलब इसकी सूचना किसे मिला? बिंबिसार को मिला कि अवंती के एक राजा है, तो पीलिया रोग हो गया है और उस रोग को कोई ठीक नहीं कर पा रहा। तो बिंबिसार के राजवैद्य जो थे, उसका नाम जीवक। बिंबिसार का जो राजवैद्य, राजवैद्य का मतलब जो जहाँ मतलब कोई भी राजा महाराजा हो, उसका एक पर्सनल वैद्य होता है। जैसे रावण के समय में उसका पर्सनल वैद्य कौन था? सुसेन वैद्य, सुसेन वैद्य। वैसे बिंबिसार के एक वैद्य था, उसका क्या नाम था? बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था? राजवैद्य। इसके राजवैद्य का नाम था जीवक। क्या नाम था? तो बिंबिसार के राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। इसने जीवक को कहाँ भेजा? इसने जीवक को भेजा यहाँ, यानी अवंती भेजा, चंद्रप्रद्योत के इलाज के, चंद्रप्रद्योत के की दवा करने के लिए भेजा, ठीक। और जब जीवक आया इनके इलाज करने के लिए, तो जीवक को आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था। जीवक ने अपने ज्ञान से, अपने आयुर्वेद के मदद से चंद्रप्रद्योत को पीलिया रोग से ठीक कर दिया। जब चंद्रप्रद्योत पीलिया रोग से ठीक हो गए, तो चंद्रप्रद्योत जो है बिंबिसार से अपनी पराधीनता स्वीकार कर लिया। चंद्रप्रद्योत ने कहा कि बिंबिसार, आपके राज्य में ऐसे ऐसे राजवैद्य हैं जिसने मुझे ठीक कर दिया, तो इसका मतलब आप महान हैं, हम आपसे छोटे हैं, अतः हम आपकी पराधीनता स्वीकार करते हैं, ठीक। तो बिंबिसार चला, बिंबिसार ने इसके साम्राज्य को क्या किया? अपने में मिला लिया। बिंबिसार ने इसके साम्राज्य को किसमें मिला लिया? अपने में मिला लिया। तो इसका देखो विस्तार होने लगा धीरे धीरे। तो बिंबिसार अपने साम्राज्य का विस्तार जो चाहता था, विस्तार कर रहा है, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये चंद्रप्रद्योत को तो अपने मिला लिया, इसके साम्राज्य का विस्तार होने लगा, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि बिंबिसार का जो बेटा था, बिंबिसार का बेटा, इसके बेटे का नाम अजातशत्रु था। देखो मैंने लिखते हैं, बिंबिसार के बेटे का नाम अजातशत्रु। उसके आगे लिखिए ना बिंबिसार के आगे लिखा है, उसका आगे कैसे? अब इस फिगर का कोई काम नहीं। तो जो बिंबिसार था, बिंबिसार के बेटे का नाम था अजातशत्रु। इसके बेटे का नाम, बिंबिसार का बेटा, बिंबिसार का अजातशत्रु, ठीक। बिंबिसार के बेटे का नाम क्या था? अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, इसका नाम था, ठीक। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुणिक। ये नाम याद रखना। अजातशत्रु को क्वेश्चन पूछेगा कुणिक कहा जाता है अजातशत्रु, तो अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है, ठीक। इसको पितृहंता भी लोग कहते हैं, अभी बता रहे थे। अजातशत्रु को कुछ राजाओं ने मिलकर चढ़ा दिया, के आसपास में जो छोटे-छोटे राजा थे बिंबिसार, इन राजाओं ने मिलकर के अजातशत्रु को चढ़ा दिया कि तुम्हारा पिता इतने दिन से गद्दी पर बैठा है, समझा, इतने लड़के शादी को किया है, क्यों नहीं तुम उसको हटा करके तुम अब गद्दी पर बैठ जाते, तुम कब शादी करोगे, समझे। तो अजातशत्रु को चढ़ा तो दिए, और सबके चढ़ाने पर अजातशत्रु चढ़ गया और चढ़ करके अपने पिता की हत्या कर दी, हत्या, ठीक। इसीलिए अजातशत्रु को क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं, पितृहंता। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करना। तो अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दी।
इसमें आप देखेंगे बहुत अच्छे एक दूसरे लोग हैं, शासन पाने के मतलब गद्दी पाने के साम्राज्य पाने के। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अजातशत्रु मतलब मगध की गद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया। तो राजा बनने के बाद क्या हुआ कि अजातशत्रु ने भी जैसे इसके पिता राजगीर से अटैक किस पे किए थे, वैशाली पे किए थे ना, यहाँ ध्यान आक्रमण क्यों किए थे, जीतने के लिए ना। उसी राह पर ये भी चलने लगा, कौन, अजातशत्रु उसी राह पर चलने लगा कि मैं भी अपने पिता के राह पर चलूं। जैसे मेरे पिताजी साम्राज्य का विस्तार किए थे, वैसे अब मैं भी साम्राज्य का विस्तार करूंगा, ठीक है। तो ये क्या किया, इसने भी वैशाली पे अटैक किया, अजातशत्रु ने भी वैशाली पे अटैक करने के लिए सोचा, ठीक। तो इसने सोचा कि मेरे पिता जब राजगीर से वैशाली पे अटैक किए थे तो हार गए थे, रीजन रहा। एक काम करते, पहले हम यहाँ पे वैशाली में कोई एक अपना जासूस देखिए, यहाँ पे जीतने इसकी कमजोरी क्या है, ठीक। यहाँ पे जीतने के लिए हमें क्या करना है, तभी तुम जीत पाएंगे। जैसे मान किसी के घर तोड़ना है ना, किसी के घर अच्छा चल रहा है, ठीक, पारिवारिक संबंध अच्छा है, तो घर के आस पड़ोस वालों को बड़ा दर्द होता है। वो लोग क्या करेंगे, अपने जासूस को किसको भेजेंगे पता है, मेरे को नहीं भेजेंगे, नहीं तो उसने मार खा के आ जाएगा। वो अपने घर की फीमेल को भेजेंगे। अब फीमेल उनके घर पे जाएगी तो अच्छी अच्छी बात करेगी, सबको बहकाएगी, एक दूसरे के खिलाफ बोलेगी, उनसे जाकर चुगली करेगी। तो जो वहाँ मेल लोग रहेंगे, पहले उनकी महिलाओं चुगली करेगी, उनकी महिला जब मान जाएगी उनकी महिला अपने पिता मतलब अपने पति से कहेंगे, और अपने पति जब कहेंगी तो लोगों घर में क्या होगा, आपस में टकरा, और उन लोगों को देख देख मजा आएगा, झगड़ा होता है। तो ऐसे सेम कंडीशन होता है। अब देखिए, इसने अपना एक जासूस बनाया, किसने, अजातशत्रु ने अपना एक क्या बनाया, जासूस। अजातशत्रु के जो जासूस बने थे उसका क्या नाम था, वर्षका, ठीक। अजातशत्रु ने एक अपना जासूस बनाया, वर्षका। वर्षका को भेजा कि वर्षका जाओ, कहाँ जाओ, वैशाली जाओ, और यहाँ बताओ कि यहाँ हम कैसे जीत सकते हैं, इसकी क्या कमजोरी है। तो जासूस वर्षका गया, वैशाली गया, और जब ये वैशाली गया तो वैशाली में देखा कि वैशाली कैसे जीता जा सकता है। तो इसने वर्षकार ने अजातशत्रु से कहा कि महाराज, वैशाली को जीतने के लिए केवल आप 2 अस्त्र का प्रयोग कीजिए। कौन कौन सा, इन्होंने कहा 2 अस्त्र कौन कौन सा है जिसे आप प्रयोग करेंगे, दीजिए 2 अस्त्र का प्रयोग कीजिए। पहले अस्त्र का नाम है रत्नमूसक, और जो दूसरे अस्त्र का नाम है महाशिला कंठा, महाशिला कंठा। ये 2 अस्त्र उस समय नाम था, जैसे भूत बाण, और आपका जो है भल्लाल देव वाले सीन में देखे हो, भल्लाल बाहुबली सीन, भल्लाल देव देखे हो, जो भाव जो काला सा आता है, जब अटैक कर देता है, उसको मारने के लिए देखे हो, भल्लाल देव रथ जो लेकर जाता है, ठाक ठाक काटते जाता है जहाँ जाता है ना। तो मतलब उस टाइप का अस्त्र शस्त्र लोग मतलब यूज करते थे सेनाओं में, ठीक है, मारपीट करने के लिए। तो उस समय के 2 अस्त्र फेमस थे, रत्नमूसक और महाशिला कंठा, ये 2 अस्त्रों का नाम, ठीक है। इन दोनों अस्त्रों से इसने वैशाली पे अटैक किया, आक्रमण किया किसने, अजातशत्रु ने, और इन्हीं दोनों अस्त्रों की मदद से इसने वैशाली पर जीत प्राप्त, यानी इसके पिता देखो नहीं जीत पाया, ये हल्का चालाकी किया और जीत गया। तो इसने यानी अजातशत्रु ने किसको जीत दिया, वैशाली को, ठीक। तो जब अजातशत्रु वैशाली को जीत लिया, अब उसके बाद इसके भी अंदर थोड़ा सा अहंकार हो गया, प्राउड हो गया, हम तो वैशाली जीत लिए, मतलब ये वैशाली जीत ले, थोड़ा सा अहंकार आया। तो आपको पता मुझे अजातशत्रु के धर्म काम आए थे। अजातशत्रु पहले जैन धर्म को मानता था, बाद में जाकर अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, बौद्ध, ठीक ना। आप सबने दोनों धर्म पढ़ा है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि अजातशत्रु का बेटा, ध्यान सुनिएगा, अजातशत्रु का जो बेटा था, अजातशत्रु का जो बेटा था, इसके बेटे का नाम उदयन था। क्या था, अजातशत्रु के बेटे का क्या नाम था, उदयन, ठीक। अब लोग क्या किए, छोटे छोटे जो आसपास के जो राजा थे, थोड़ा अब देखो कोई भी राजा होगा उसका
फिक्स है, उससे जलने वाला कोई ना कोई राजा होता है, कोई राजा विकास करता है, उससे जलने वाला कोई ना कोई हो जाता है। जैसे ये राजा था तो इसके भी शत्रु रहे होंगे, फिक्स है कि दुश्मन होंगे ही होंगे। तो इसके दुश्मन इसके बेटे चढ़ाने लगे। उदाइन कह देखो उदाइन, तुम्हारा पिता जो है कब से गद्दी में बैठा है, इतना तांडव मचा दिया है जो है, कहने मतलब कि तो सोचो तुमको गद्दी पर नहीं बैठने दिया, इसको चढ़ा दिया, और जब इसको चढ़ा दिया ये चढ़ गया। अब एक चीज जानते रहो, लाइफ एक चीज अच्छे से जानते रहो, आप दूसरों के साथ जैसा करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। और रियलिटी अगर आप किसी को गोली से मारोगे तो जानते रहो गोली खाने की तुमने लाइफ में कोई ना कोई तुमको भी गोली मारेगा। ऐसा मैंने एग्जाम्पल कह दिया, कई एग्जाम्पल है। जैसे आप अपने गांव समाज में देखिए, जैसे जो बेटा अपने माँ बाप की सहायता नहीं करता, वृद्धावस्था ना, अपने माँ बाप को असहाय छोड़ देता है, आप देखिए उस ऊपर बेटा भी जब वो भी वृद्ध होगा ना तो उसके बेटे भी उसको छोड़ देते। ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, इसको असर पड़ जाता है, समझिए ना। तो मतलब कि वही जैसे देखो अजातशत्रु ने किसको मारा, अपने पिता को, पिता कहते करते क्षमता हो गया, पिता को मारा आपने, तो बेटा इसका जो बेटा था उदाइन किसने कहते पिता को जाओ पितृहंता है, पितृहंता है। पितृहंता, पितृ मतलब पिता, समझ रहे हो, पितृहंता मतलब पिता को मारने वाला पितृ, ठीक है। तो देखिए उदाइन ने भी क्या किया, अजातशत्रु को मार दिया जान, जब अब अजातशत्रु जब मरे तो राजा कौन बन गया, उदाइन बन गया। अच्छा उदाइन ने बहुत कुछ खास काम नहीं किया था। उदाइन जब राजा बना, उदाइन के बारे में लगता है, उदाइन देखिए जब ये राजा बना था मगध का, यानी कि जब उदाइन मगध पर जब ये शासन करने लगा उदाइन ने, तो उदाइन ने केवल एक अच्छा काम किया था, क्या पता है? उदाइन ने एक अच्छा काम ये किया था, इसने मगध की राजधानी चेंज कर दी। पहले मगध की राजधानी क्या थी, राजगीर, अब इसने मगध की राजधानी क्या कर दी पता है? अब इसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बना दी। क्या बना दिया, पाटलिपुत्र। इसने राजधानी मगध को बनाया, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी बनाया पाटलिपुत्र। और आपको पता है पाटलिपुत्र को आज पटना कहते हैं, पटना जो कि बिहार की क्या है, राजधानी है। तो उदाइन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया। पाटलिपुत्र क्या बन गया, मगध की राजधानी। अब तक कौन सी राजधानी थी, राजगीर, क्या चेंज हो गया, क्या बन गया, पाटलिपुत्र। अब उदाइन भी जब पाटलिपुत्र राजधानी बनाया, कुछ जो है इसके भी विरोधी, जो इसको चढ़ाए थे ज्यादा विरोधी, तो वो जान रहे थे कि इसको वंश में नाम लेकर बैठी, समझ गए। तो इसके भी विरोधी थे, तो इसके विरोध करने वाले विरोध कर ही रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि उदाइन का बेटा था, उदाइन के बेटे का नाम क्या था, इस देखो हिस्ट्री में उसी के बारे में ज्यादा बताया जाता है, जो बहुत बड़ा काम करता है, मारपीट करे, युद्ध करे, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करे, ठीक ना, उसी को इतिहास में ज्यादा जगह दिया जाता है। अब इतिहास में खास सबसे ज्यादा फेमस तो यही था बिंबिसार, सबसे ज्यादा फेमस तो बिंबिसार है, ये सब केवल समझ के। हां, और मैं आपको बता दूं बिंबिसार में फेमस है, कुछ इसका बेटा फेमस हो जो युद्ध किया, थोड़ा सा ये फेमस हो गया, ठीक है। इसके मतलब पूरे मगध में पूरे राज्य में देखा जाए सबसे फेमस तो मौर्य हो। अभी आगे बताएंगे, तो देखते चलो, अभी हनेक वंश चल रहा है, ठीक। तो उदाइन यानी कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बना, जिसके भी दुश्मन रहे थे। तो इसका जो बेटा था उदाइन का बेटा, उदाइन का जो बेटा था वह उदाइन का जो बेटा था वह सोच रहा था अपने मन में कि मेरे पिता ने तो मतलब मेरे दादा ने हत्या किया था, ठीक, मतलब वो सोच रहा था कि मेरे पिता तो मेरे दादा हत्या कर दिए थे। अच्छा जो इसका बेटा था उसको भी फूल चढ़ाते थे, सोचो तुम्हारे पिता अपने पिता की हत्या कर दिए तब जाकर गद्दी पाए थे, तुम भी कुछ ऐसा करो तब जाकर तुम भी गद्दी पाओ, मैं गद्दी नहीं दिखाई, समझ गया। और अब हुआ क्या, तो उदाइन का जो बेटा था, उदाइन का बेटा ऐसे चिंता करने लगा, सोचने लगा कि मतलब मेरे दादा परदादा अपने पिता हत्या कर करके गद्दी पाए थे। तो क्या हुआ कि ये भी सोचा कि अगर हम भी ऐसा कर दे तो हो सकता है हमें भी गद्दी मिल जाए। तो उदाइन का जो बेटा था उसका जो नाम था, उदाइन के बेटे का नाम, उदाइन के बेटे का नाम जो है, उदाइन के बेटे का नाम था जो है, जो उदाइन का जो बेटा था उसका नाम था नंद, यानी कि काला नंदीवर्मन।
तो बता दें कि उदयन का नहीं नंदवर्मन नहीं, उसके बेटे का जो नाम था नाग, यानी कि नागदशक, नाग ये नागदशक बाद में जाकर शिशुनाग वंश चलो, ठीक है। तो उदयन के बेटे का जो नाम क्या था, नागदशक। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि एक काम करें, हम भी अपने पिता की हत्या करें, तब जाकर हमें भी गद्दी मिल जाए, ठीक है। तो नागदशक ने सोचा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अपने पिता की हत्या कर दे। तो जो आसपास के जो राजा थे उन लोगों ने कहा कि कुछ भी बड़ी बात नहीं, सोचो तुम्हारे पिता अपने पिता की हत्या कर दिए, दादा तुम्हारे अपने परदादा की हत्या कर दिए, तो तुम्हें इसमें क्या बड़ी बात, तुम भी मारो, तुमको गद्दी मिल जाएगा। नागदशक ने कहा सच में, कहा हाँ, और कहा कि लेकिन अगर हम हत्या कर देंगे तो वहां के क्या सैनिकों ने उनको छोड़ेंगे। तो जो आसपास के जो जलने वाले थे राजा थे उन्होंने कहते सैनिकों ने हम लोग तुम्हारे सपोर्ट में खड़े, तुम मारो। तो नागदशक क्या किया पता है, उदयन का बेटा था नागदशक, नागदशक ने किसको टपका दिया, नागदशक ने अपने पिता को नागदशक ने टपका दिया। ये है उदयन। उदयन ने क्या किया, इसने अपने पिता को क्या किया, इसके पिता का नाम क्या था, अजातशत्रु, इनको क्या किया, मार दिया, जान। तो अब जब अजातशत्रु को जान से मार दिया, उदयन कहते हैं, उदयन का बेटा नागदशक, ठीक है, वही फिर नागदशक, नागदशक ने किसको मार दिया, उसके पिता कौन थे, उदयन, इनको मार दिया। तो नागदशक ने उदयन की डेथ कर दी है, इनकी हत्या कर दी है। अब साम्राज्य किसके हाथ में हो गया, नागदशक के हाथ में हो गया। अच्छा, नागदशक ने क्या किया, जब इसका साम्राज्य स्थापित हो गया, नागदशक राजा बन गया, तो नागदशक ने अपना सेनापति बनाया। नागदशक ने क्या किया, अपना सेनापति बनाया। नागदशक ने अपना जो सेनापति बनाया था वो बनाया था इसको, शिशुनाग, और यही इसने अपने लाइफ की सबसे बड़ी भूल है। नागदशक ने अपना सेनापति शिशुनाग को बनाया, किसको बनाया, शिशुनाग। और जैसे नागदशक ने अपना सेनापति शिशुनाग को बनाया, किसको बनाया, शिशुनाग को, शिशुनाग ने क्या किया, नागदशक की हत्या कर दी। सेनापति बनाया, सेनापति ने इसको क्या किया, नागदशक को चौपट कर दिया, मार दिया। अब सोचो इसका वंश बदल गया, अब तक कौन सा वंश चल रहा था, हरेक वंश। अब सेनापति मारा है तो सेनापति कोई दूसरा वंश रख सकता है, जब थोड़ी इसी वंश को चलाएगा। तो सेनापति शिशुनाग था, शिशुनाग ने किसको टपका दिया, नागदशक को टपका दिया। अब जब नागदशक मारा तो फिर शिशुनाग ने क्या किया पता है, मगध पर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश किया था, ये अपना खुद के नाम वंश किया था, हरेक वंश का नाम। अब कौन सा वंश आ गया, शिशुनाग वंश। अब देखो ऐसे कैसे एक दूसरे को मारने को आगे बढ़े, देखते हैं यही था गलती का नाम है, बहुत सेनापति ही मार दिया राजा। सोचो अब तक बेटा बेटी मार रहे थे, मतलब बेटा अपने पिता को मारते जा रहा था, अब सेनापति जो है अपने राजा को मार। और ऐसा कई बार होता है, जो अक्सर देखा जाता है, शिशुनाग ने नागदशक को मारा और मगध पर किस वंश किया था, शिशुनाग वंश। अब आपको कौन सा वंश चलने लगा, अब देखिए मगध पर शिशुनाग वंश चल रहा है, शिशुनाग मगध पर शिशुनाग वंश आ गया। तो शिशुनाग ने किसको मारा था, शिशुनाग ने नागदशक क्या किया, मार के खत्म कर दिया। तो शिशुनाग ने मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक। अब हम आपको बताएं शिशुनाग वंश का जो सबसे बड़ा शासक था, सबसे योग्य शासक बहुत इतिहास में उन्हीं की जगह मिलेगा जो अच्छा काम करे, ठीक। शिशुनाग वंश का जो सबसे योग्य शासक था, सबसे अच्छा शासक, उसका नाम था कालासोग। शिशुनाग वंश का सबसे ठीक ठाक राजा का क्या नाम था, कालासोग। शिशुनाग को राजा खुद ही था अपने वंश का पहले से। तो शिशुनाग ने की काम किया, इसको मारा था, नागदशक को हत्या किया था। फिर उसके बाद शिशुनाग ने मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश में सबसे योग्य शासक था कालासोग। क्या नाम था, कालासोग, ठीक। कालासोग जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कालासोग किस धर्म का अनुयायी, कालासोग बौद्ध धर्म का मानता था, जानते हैं। वैसे ये कालासोग को क्या किया था, कालासोग एक राजा था, कालासोग जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
कालासोम ने क्या किया था? कालासोम ने मतलब मगध की जो राजधानी थी, पहले क्या थी राजगीर, फिर कहाँ चेंज हुआ पाटलिपुत्र था, फिर उसके बाद जो राजधानी चेंज हुआ वैशाली थी, समझ गए? तो कालासोम ने क्या किया? पाटलिपुत्र, कालासोम ने मगध की जो राजधानी है उसको कहाँ चेंज कर दिया? हाँ, कालासोम ने मगध की राजधानी को कहाँ चेंज किया? वैशाली चेंज। मतलब कालासोम ने मगध की राजधानी क्या बनाया? वैशाली। क्या बनाया? वैशाली। क्यों? कालासोम को पता था वैशाली जीत चुके हैं, तो अब क्यों ना वैशाली का है? क्या जरूरी है मानव पूरा यही सब राज्य है? तो इसने राजधानी क्या बनाया? वैशाली को राजधानी बनाया। ठीक, मगध की राजधानी बनाया। राजधानी मतलब ये होता है कि जो राजधानी बनता है उस क्षेत्र का विकास चाहता है। राजधानी जहाँ भी बनाया जाता है, इसका मतलब देश के जो मेन लीडर होते हैं वहीं बैठते हैं। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी, जितने भारत को कंट्रोल करने वाले जितने भी बड़े बड़े लेवल के नेता मंत्री, जितने बड़े बड़े आपके मतलब कि कहने मतलब भारत को कंट्रोल करने के जितने बड़े लीडर होते हैं, नेता होते हैं, सब वहीं बैठते हैं दिल्ली में। देखो केंद्रीय मंत्री होते हैं ना हर राष्ट्र, जैसे सड़क परिवहन मंत्री ना, सड़क परिवहन मंत्री, आपके जैसे जो है कहीं स्वास्थ्य मंत्री, ठीक, मतलब इस टाइप से करके जो है आपके जो है ये कहने मतलब कि राजनाथ सिंह है आपके कौन से मंत्री, यानी राजनाथ सिंह ये जो है यानी कहने मतलब कि डिफेंस मिनिस्टर है। डिफेंस मिनिस्टर मतलब जानते हो रक्षा मंत्री है। ठीक, तो मतलब जितने भी आपके मंत्री होते हैं बड़े लेवल के मंत्री, वो सब कहाँ बैठे होते हैं? दिल्ली में बैठते हैं। स्टेट लेवल के अलग मंत्री होते हैं, केंद्र लेवल के अलग, केंद्रीय लेवल के जो मंत्री होते हैं वो सबसे बड़े मंत्री मानते हैं, उनसे बड़ा कोई मंत्री नहीं होता। वही पूरे भारत को कंट्रोल करते हैं। जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अब राजनाथ सिंह रक्षा डिफेंस के मामले में पूरे भारत को डिफेंस कानून के ऊपर करते हैं। आप समझ पा रहे हो? उसके अंदर डीजीपी आईएएस जो ग्रेजुएटी की मदद से आपको आप काम करते हैं, समझ रहे हैं? तो बता दें कि कालासोम ने मगध की राजधानी वैशाली बना दी। फिर उसके बाद कालासोम बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म मानता था। कालासोम के बाद जो अगले शासक आते हैं, कालासोम का जो नेक्स्ट शासक आते हैं उसका नाम था जो है नंदीवर्मन। क्या नाम था? नंदीवर्मन। ठीक, तो जो अगले शासक आते हैं, जो अगले शासक आते हैं नंदीवर्मन आते हैं। देखो नंदीवर्मन ने भी कोई खास काम नहीं किए। नंदीवर्मन ने अपना सेनापति बनाया था, किसको पता? महापालनंद। तो महापालनंद को ये सेनापति बनाए थे, बाद में जाकर महापालनंद मार देता है। एक मिनट की कहानी, इसको भी देख लो, अगला वंश आ जाए। ठीक, अब देखिए कालासोम के बाद जो अगला शासक हुआ शिशुनाग वंश का, शिशुनाग। अब देखो आपको पता है ना ये जो वंश चल रहा है कौन सा वंश है? ये दूसरा वंश चल रहा है, सेकंड। पहला वंश था शिशुनाग वंश है, दूसरा वंश चल रहा है। अच्छा, इस वंश में इस वंश का जो योग्य शासक कालासोम बना। कालासोम के बाद जो अगला शासक था उसका नाम था नंदीवर्मन। क्या नाम था? नंदीवर्मन। इसने अपना जो सेनापति था, ये अपना सेनापति किसे बनाया था? ये अपना सेनापति बनाया था महापद्मनंद। किसको? महापद्मनंद। महापद्मनंद। नंदीवर्मन ने अपना सेनापति बनाया महापद्मनंद, और महापद्मनंद ने किसकी हत्या कर दी? नंदीवर्मन को मार दिया। देखो सेनापति अपने राजा को मारते हैं। पहले से बेटा को सेनापति। महापद्मनंद ने किसको मारा? नंदीवर्मन। ये लोग वैसे राजा हैं, वैसे कमाई करते हैं, काम करने में तो जानते जैसे बकरों वाला काम कर रहे होंगे, बुद्धि होगा नहीं। सेनापति जाना होगा हमारा राजा बकरों है, ये काम किसको मारो? अपने से अपने राजा को मारो। झूठ में कहते बैठे लायक है कि जैसे अकबर उद्दीन इसके आगे धीरे धीरे वो तो मध्यकालीन भारत में आता है, ये तो भी आपको प्राचीन भारत चल रहा है। ठीक, तो देखिए महापद्मनंद ने नंदीवर्मन की क्या कर दिया? हत्या। महापद्मनंद सेनापति था, इसने अपने राजा को मार दिया, और उसके बाद क्या किया? खुद जो है खुद क्या होगा? खुद जो है मगध की धरती पर शिशुनाग वंश में चेत कर दिया। कौन सा वंश आ रहा है? अब जो है ये जो है मगध की धरती पर, मगध की धरती पर किस वंश के सामना करेगा पता है? नंद वंश। किस वंश की? इसका नाम है महापद्मनंद। महापद्मनंद। तो ये किस वंश के सामने करेगा? देखो नंद से नंद वंश के सामने करेगा। कौन सी वंश की? नंद वंश। तो देखिए अब मगध की धरती पर नंद वंश की स्थापना आज हो गया। महापद्मनंद ने अपने राजा को नंदीवर्मन की हत्या कर दिया। अब महापद्मनंद जो है मगध की धरती पर किस वंश की स्थापना करेगा? नंद वंश की। किस वंश की? नंद वंश की। और आपको पता होना चाहिए कि नंद वंश का
जो सबसे बड़ा शासक बना था उसका क्या नाम था? धनानंद। क्या नाम था? आप कहानी जानते होगे आगे, धनानंद। नाम करके धनानंद, नाम सुने, हम कहानियां बताए होंगे कभी कभार क्लास। अब उसी चंद्र कुमार वगैरह आते, समझ गए? तो बता दें कि आप जो है नंद वंश, देखो यही था धनानंद एक बार बता रहे हैं आप। अब देखिए महापद्मनंद जो इसके पीछे देखो कितनी बड़ी कहानी थी। महापद्मनंद जो है किस वंश की स्थापना करेगा? मगध का नंद वंश की स्थापना करेगा। और नंद वंश के योग के साथ साथ नंद वंश के योग कहिए, योग था ही नहीं लेकिन बहुत बड़ा शासक था धनानंद। उसकी इसके आगे की जो कहानी है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए